On this paper, on this video, we will discuss the solution of the question paper 2024-25. ठीक है, तो सोल्यूशन अभी मैथमेटिक्स BS 103 का पेपर अभी करंट वाला। तो फाइंड द आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स आपको गिवन थी कॉस माइनस साइन और माइनस कॉस। तो कर्टेसी इक्वेशन अभी इज गिवन बाय डिटरमिन डी माइनस लेमडा इक्वल टू 0। डायगोनल माइनस लेमडा किया, उसको सिंप्लीफाई किया है एज यूजुअल से देख रहे हैं यहाँ पे। तो कॉस थीटा माइनस लेमडा और यहाँ पे माइनस कॉस माइनस लेमडा क्रॉस मल्टीप्लाई किया, माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0 हुआ। ये माइनस साइन यहाँ से कॉमन किया तो माइनस बाहर आ गया, कॉस ए माइनस बी कॉस ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया ये माइनस साइन स्क्वायर। इसको सॉल्व किया तो लेमडा स्क्वायर इक्वल टू उधर गया, ये साइन स्क्वायर का स्क्वायर पॉजिटिव हो तो 1, लेमडा स्क्वायर इक्वल टू 1, तो लेमडा इक्वल टू प्लस माइनस 1, तो प्लस माइनस 1 ये आपके रूट हो गए। ठीक है ना, दीज आर द आइगन वैल्यूज ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। ठीक है ना। इसी तरीके सेकेंड क्वेश्चन में u बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपन एक्स प्लस वाई, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स डेवर यू पान डेवर एक्स प्लस बाई डेवर यू पान डेवर बाई। तो गिवन दैट ये फंक्शन दिया है विच इज ऊपर 2 डिग्री नीचे 1 है, विच इज जो होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 2 माइनस 1 है, तो बाई आयलर्स थ्योरम। तो आयलर्स थ्योरम को जब हम इसमें यूज़ करेंगे तो ये आयलर्स एक्स डेवर यू पान डेवर एक्स प्लस बाई डेवर यू पान डेवर कोई एन यू होता है, एन की वैल्यू 1 है तो 1 यू हो गया, बस यही इसका आंसर हो गया। ठीक है ना। जैसे फाइंड द वैल्यू ऑफ तो एक्स डेवर यू पान डेवर एक्स, तो एक नंबर ऑफ क्वेश्चन है तो नहीं करें, नहीं तो डेवर यू पान डेवर एक्स निकालो, फिर एक्स से मल्टीप्लाई डेवर यू पान डेवर बाई, बाई से मल्टीप्लाई करो, तब भी वैल्यू यही आएगी। तो ना थर्ड क्वेश्चन में था कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टोटल डेरिवेटिव्स एंड पार्शियल डेरिवेटिव्स। देखिए इसमें आंसर हमने थोड़ा डिटेल में लिख दिया है और हम इतना पूरा भी लिख सकते हैं, कम भी कर सकते हैं आंसर को। पहले तो डिफिनीशन लिख दिया दोनों का कि टोटल डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है, पार्शियल का क्या मतलब है। टोटल डेरिवेटिव में टोटल डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन मेजर्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू वन ऑफ इट्स वेरिएबल टेकिंग इनटू अकाउंट द चेंजेस इन ऑल अदर वेरिएबल्स। मतलब रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या है, डेरिवेटिव निकालना। टोटल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन मेजर द रेट ऑफ चेंज ऑफ द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू वन ऑफ इट्स वेरिएबल। जैसे डी वाई और डी एक्स कह दिया तो एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है, और फंक्शन बाई हो गया। ठीक है, लेकिन दूसरे जो वेरिएबल्स हैं उनको हम यहाँ पे टेकिंग इनटू अकाउंट द चेंज इन ऑल अदर वेरिएबल, दूसरे वेरिएबल में चेंज हो रहे हों तो उसको बोलते हैं टोटल डिफरेंशिएशन। पार्शियल डेरिवेटिव में कहते हैं पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन मेजर्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू वन ऑफ इट्स वेरिएबल व्हाइल कीपिंग ऑल अदर वेरिएबल आर कांस्टेंट। दूसरे वेरिएबल यहाँ पे कांस्टेंट होते हैं पार्शियल में, तो डेवर जेड अपॉन डेवर एक्स, तो जेड का एक्स के रिस्पेक्ट में, जैसे बाई भी हो तो बाई कांस्टेंट हो रहेगा, तो एक ही वेरिएबल चेंज होता है तो उसको पार्शियल डेरिवेटिव बोलते हैं। ठीक है ना। अब इसी तरीके से आगे इसमें लिख रहे हैं कि की डिफरेंसेस क्या है वेरिएबल्स कंसीडर्ड और नोटेशन में। ठीक है ना। तो वेरिएबल कंसीडर्ड में उन्होंने लिखा था कि टोटल डेरिवेटिव considers changes in all variables while partial derivative considered changes in one variable while keeping others constant। तो जो पार्शियल डेरिवेटिव में सिर्फ एक वेरिएबल चेंज होता है, दूसरे कांस्टेंट होते हैं, और टोटल डेरिवेटिव्स में सारे वेरिएबल्स के रिस्पेक्ट में चेंजेस होते हैं, चेंज इन ऑल वेरिएबल्स। नोटेशन यू नो वेरी वेल कि टोटल डेरिवेटिव is often denoted as ddx while partial derivative is denoted as डेवर अपॉन डेवर एक्स। ठीक, तो यहाँ पे चेंजेस की बात हो रही है। तो अल्टीमेटली अगर ये वेरिएबल्स कंसिडर्ड ये पॉइंट भी अगर लिख दिया जाए तो उसमें डिफरेंसेस पूरा समझ में आता है, हम और चीज़ लिखें या ना लिखें, लेकिन हमने डिटेल में लिखा हुआ मैं कह रहा हूँ। एप्लीकेशन टोटल डेरिवेटिव यूज्ड इन ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स फिजिक्स एंड इंजीनियरिंग while partial derivative used in multivariables calculus optimization and economics में। ठीक है, इसमें अगर हम मान लीजिए ये वाला वेरिएबल्स कंसिडर्ड और ये एग्जाम्पल दे दें तो भी हमें नंबर पूरे मिल जाएंगे। कंसिडर द फंक्शन z इक्वल एफ एक्स बाई पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज डेवर जेड अपॉन डेवर एक्स। ठीक है, डेवर जेड अपॉन डेवर एक्स विच मेजर्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू क्या लिखा हुआ है, जेड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये यहाँ पे जेड लिख गया है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाइल कीपिंग बाई कांस्टेंट। टोटल डेरिवेटिव जेड विद रिस्पेक्ट टू एक्स वुड कंसीडर द
चेंज इन बोथ एक्स एंड बाई। टोटल में दोनों वैल्यू चेंज होगा एक्स और बाई में, और जब हम पार्शियल की बात करते हैं डिवाइड जेड अपॉन डिवाइड एक्स, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ जेड विद रिस्पेक्ट टू एक्स ओनली, बाई कांस्टेंट है। तो ये इसकी डिफिनीशन हुई। इसके बाद में व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ जैकोबियन। जैकोबियन के एप्लीकेशन में स्टार्टिंग के 2 पॉइंट ही पर्याप्त हैं वैसे देखा जाए तो हमने यहाँ पे पॉइंट तो 6-7 लिख दिए हैं, लेकिन 2 सफिशिएंट यहाँ पे आंसर के लिए। चेंज ऑफ वेरिएबल्स, जैकोबियन यूज टू चेंज वेरिएबल्स इन मल्टीपल इंटीग्रल्स अलॉन्ग फॉर सिंप्लीफिकेशन एंड सोल्यूशन ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। तो जैकोबियन यूज टू चेंज वेरिएबल्स इन मल्टीपल इंटीग्रल्स, वेरिएबल को हम चेंज करते हैं, जैसे एक्स वाई में तो आर थीटा में चेंज कर दिया, अलाइंग द सिंप्लीफिकेशन ऑफ सोल्यूशन कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, कोई कॉम्प्लेक्स वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए। कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन, जैकोबियन यूज टू ट्रांसफॉर्म कोऑर्डिनेट्स फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सच एज फ्रॉम कार्टेशियन टू पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो एक्स वाई को आर थीटा में चेंज करने के लिए जैकोबियन का हम यूज करते हैं कार्टेशियन पोलर फॉर्म में। तो 2 पॉइंट वैसे सफिशिएंट है, लेकिन यहाँ पे कुछ पॉइंट और लिखे हैं, ये मेरे नाम याद हो जाए तो अच्छी बात है। ऑप्टिमाइजेशन, किसी प्रॉब्लम्स को ऑप्टिमाइजेशन करने के लिए जैकोबियन यूज्ड इन ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स टू फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑफ फंक्शन सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स। रोबोटिक एंड कंप्यूटर विजन, ठीक है। तो जैकोबियन यूज्ड टू डिस्क्राइब द relationship between joint velocities and end effector velocities in robotic and to estimate camera motion in computer vision, ठीक है। तो कंप्यूटर विजन ये टी है कंप्यूटर विजन। दूसरा पॉइंट फिजिक्स इंजीनियरिंग में, मशीन लर्निंग में है, सेंसिटिविटी एनालिसिस में है। जैकोबियन मैट्रिक्स प्रोवाइड ए पावरफुल टूल फॉर एनालाइजिंग एंड सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स इन वेरियस फील्ड्स। तो ये कुछ पॉइंट एक्स्ट्रा हैं, जैसे स्टार्टिंग 2 पॉइंट हमारे पास सफिशिएंट हैं जो हमारे क्लास लेवल के। आगे जो क्वेश्चन नंबर 1 ही है कि स्टेटमेंट ऑफ लिबनिज़ थ्योरम। तो इफ द वेरिएबल्स एक्स वाई जेड आर ऑल पॉजिटिव सच दैट h1 लेस देन x प्लस वाई प्लस जेड लेस देन h2 देन ट्रिपल इंटीग्रेशन एफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स पावर माइनस 1 बाई पावर एम माइनस जेड पावर एम माइनस 1 डी एक्स डी वाई डी जेड इक्वल टू, ये इसका फॉर्मूला है गामा एल का मान गामा एन अपान गामा एल प्लस एन इंटीग्रेशन h1 टू h2 एफ यू और यू की पावर एल प्लस एन माइनस 1 इंटू डी यू, ठीक है। इसके बाद में 1f है, इवेल्युएट द इंटीग्रल, डबल इंटीग्रेशन की प्रॉब्लम्स है। तो एक्स और बाई इसका डी एक्स डी वाई, पहले हमने इसको बाई में इंटीग्रेट किया तो बाई क्यूब बाई स्क्वायर बाई क्यूब पान 3 और इसकी लिमिट अप्लाई कर लिया यहाँ पे, फिर जो वैल्यू आ गई उसको अरेंज कर लिया, बाद में एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट कर लिया, एक्स क्यूब पान 3 इसकी लिमिट 1 से 2 में अप्लाई कर लिया और इसको जो है यहाँ पे सॉल्व कर लिया इस तरीके से ही। तो लास्ट में इसकी वैल्यू 26/3 इंटू 7/3 इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे जो भी आंसर आ जाए। तो ये आंसर 182/9 आ गया, 182/9, ठीक है ना। इसके बाद में 1G प्रूव दैट कर्ल R इक्वल टू 0। तो कर्ल R मीन्स डेल क्रॉस R, डेल R की वैल्यू एक्स आई प्लस बाई जेड की है, जैकोबियन डिटरमिनेंट बनाया। इसको सॉल्व कर ले तो सारी वैल्यू 0 हो रही है, तो ये वैल्यू 0 हो गया, इसे हमें प्रूव करना था। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2A। तो क्वेश्चन नंबर 2A में यहाँ पे कह रहे हैं कि फाइंड द 2 नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस P एंड Q सच दैट P Q इज नॉर्मल फॉर्म। A की वैल्यू ये तो B है, A जो वैल्यू I3 A I4, ये मैट्रिक्स जो 3/4 ऑर्डर की है, 3/4 ऑर्डर की है। तो जो A लेट करेंगे I3 पहले होगा और A के बाद I4 बाद में होगा, यानी 3 यूनिट की यूनिट मैट्रिक्स पहले लिखेंगे और 4 ऑर्डर की यूनिट मैट्रिक्स बाद में लिखेंगे। अब इसमें हम लोग जो पहले से पढ़ चुके हैं, रो ऑपरेशन फर्स्ट मैट्रिक्स में होगा, रो ऑपरेशन इसमें होगा, कॉलम ऑपरेशन इसमें होगा। तो इधर हमने रो ऑपरेशन किया, इस 1 से नीचे के दोनों 0 किए हैं, तो रो ऑपरेशन आपको यहाँ पे हुआ सिर्फ। तो ये R2 माइनस R1 और फिर R3 माइनस R2 किया, तो ये 0 था, तो ये 0 बना रहेगा, यहाँ पे चेंजेस आ गया। ऐसे हमने फिर इसके बाद में आगे R3 माइनस R2 इसमें किया हुआ, तो इसको 0 बनाया, एकलन फॉर्म से वो कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से ये ऑपरेशंस किए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए पहले R2 माइनस R1 किया, फिर R3 माइनस R2 किया, ये
उस ऊपर वाले वन से नीचे दोनों जीरो बनना है, तो ये जीरो हो गए। अब इस वन से इसको जीरो करेंगे तो R3 वन से R2 कर दें ताकि ये जीरो हो जाए, ठीक है ना। इस वन से ये वाला जीरो, तो ये जीरो हो गया, ठीक है ना। इस तरीके से जीरो बनता है। अब इसके बाद में हमें करना क्या है कि इस वन से ऊपर कॉलम ऑपरेशन करेंगे। इस वन से 3 6 और -1 को जीरो किया, C2 - 3 C1 C3 - 6 C1 C4 + C1, ये इस तरीके से यहाँ पे किया तो ऊपर के जीरो हो गए। ऐसे अभी कॉलम ऑपरेशन है तो इसमें जाएंगे और पहले रो ऑपरेशन है तो इसमें चलते रहे। अभी कॉलम ऑपरेशन सेकेंड वाले मैट्रिक्स में हो गए हैं, ठीक है। इसी सीक्वेंस में इसको आगे सॉल्व किया है। तो ये वैल्यू देखिएगा ध्यान से कि आगे जो वैल्यू बन रही थी हमारे पास में यहाँ पे -1 और 2 था, ये टर्म्स यहाँ पे इन दोनों को जीरो किया था तो ये C3 + C2 कर दिया, C4 - 2 C2 कर दिया, तो ये वैल्यू दोनों यहाँ पे जीरो होगी। नीचे की जीरो थी तो ये वैल्यू भी जीरो, ये कॉलम ऑपरेशन तो इसमें जाएंगे। तो अब ये बन गई यूनिट मैट्रिक्स। ये 2 ऑर्डर की यूनिट मैट्रिक्स बने। अगर देखा जाए तो इसकी रैंक भी 2 हो गई। रैंक का कोई क्वेश्चन में जिक्र नहीं था इसलिए रैंक मैंने नहीं लिखा है। विच इज नॉर्मल फॉर्म, ये वैल्यू आपकी P हो गई, इधर वाली वैल्यू Q हो गई, क्योंकि ये हमारा यूनिट मैट्रिक्स बन गया, ठीक। तो इसके नेक्स्ट क्वेश्चन जो 2B है, फाइंड द अनदर डेरिवेटिव ऑफ 10 - x पाने B है, बाई को 10 - x पाने। पहले इसका बाई 1 निकाला आपने, 10 इनवर्स का 1/1 + x² से, फिर x/a डिफरेंशिएट करो तो 1/a आ गया। इसको सॉल्व किया, a² ऊपर गया, एक a कैंसिल। इसके हमने पार्शियल फैक्टर्स किए हैं तो x + i x माइनस लीनियर फैक्टर कह सकते हैं, x + ia और x - ia। इसके फिर पार्शियल फ्रैक्शन किए हुए हैं तो जो हम लोग डायरेक्ट मेथड से करते हैं और a/b कर सकते हैं। तो 2i नीचे बाहर डिवाइड कर लिया है, ये 1/x - i 1/x + i। एलसीएम करो तो वैल्यू उधर जाएगी, ये वैल्यू उधर जाएगी, x कैंसिल होगा, ऊपर 2ai मिलेगा। a ऊपर है तो ia ऊपर आ गया, तो 2i से डिवाइड कर दिया, 2i कैंसिल, a ऊपर है। तो अब इसको 1 टाइम्स हम कर चुके हैं, n-1 टाइम हम इसको डिफरेंशिएट और कर दें बाय द लेबनीज थ्योरम कि टोटल हमें nth डेरिवेटिव चाहिए। तो n-1 टाइम हम डिफरेंशिएट किया हुआ है, dn/, = 1.2y इसमें n-1, यहाँ पर dn-1, तो -1 की पावर -1 और n-1 फैक्टोरियल अपॉन x - i की पावर n। जो फॉर्मूला होता है उसको हमने हम यहाँ पे यूज़ कर लिया। यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज़ होता है वो जो स्टार्टिंग में dn और a + x की पावर -1 से -1 की पावर n फैक्टोरियल, और ये a की वैल्यू यहाँ पे 1 है तो 1 की पावर n और अपॉन में ax की पावर n। ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है। तो ठीक है, अब इसको जो कॉमन वैल्यू था हमने इसको बाहर निकाले, वैल्यू ये आ गई। इसमें i तो ख़त्म करने के लिए आयोटा, तो यहाँ x = हमने r cos थीटा और a = r sin थीटा पुट किया है। तो जब यहाँ पे पुट करोगे तो ये r की पावर -n ये कॉमन हो जाएगा, cos और माइनस का i साइन यहाँ से -a पावर -n। सिमिलरली यहाँ पे वो यहाँ से यहाँ दोनों से r पावर -n कॉमन है, इसमें डी मोर थ्योरम अप्लाई करो, cos n थीटा और प्लस का i साइन, यहाँ पे cos n थीटा और ये वैल्यू प्लस i साइन n थीटा हो जाएगा। जो ऊपर पावर होती है एंगल से मल्टीप्लाइड होती है, ये डी मोर थ्योरम से पावर एंगल से मल्टीप्लाइड होती है। तो cos - थीटा cos हो गया, sin - थीटा -n, तो ये प्लस हो गया। यहाँ पर cos - तो cos होगा, sin - थीटा माइनस साइन, माइनस बाहर था तो प्लस हो गया। cos टर्म कैंसिल, साइन के टर्म 8 हो गए, ठीक है ना। इस तरीके से 2i sin n थीटा मिला, नीचे का 2i कैंसिल हो गया, आज पॉन n sin n थीटा हो गया। अब जो ऊपर सब्स्टिट्यूशन किए थे वो ये थे, x को r cos बाई a को r sin, इनको अगर डिवाइड कर दें साइन अपॉन कॉस कर दें तो a/x हो जाएगा। थीटा की वैल्यू ये आ गई, आर की वैल्यू यहाँ से निकालो, a/sin हो गया, ये a/sin r की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे तो हमें रिक्वायर्ड रिजल्ट मिल जाएगा हमें, ठीक है ना। तो ये जो सब्स्टिट्यूशन यहाँ से निकालें tan थीटा और r की वैल्यू a/sin और ये थीटा a/x है, वो वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे। तो अगले पेज पे देखिए इस चीज़ को। तो इस तरीके से जो आंसर निकाला यहाँ पे -1 की पावर n-1 n-1 फैक्टर साइन पावर n थीटा पान a की पावर n और साइन n थीटा, वेयर थीटा इनवर्स a/x है। इसके बाद में फिर फाइंड द वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट, ये 1c, ये क्वेश्चन नहीं है। इसके बाद में यहाँ पाइए 2c, ये हमारा 2b था, 2c है। तो
2C, find the volume of the largest rectangular parallelepiped that can be inscribed in the ellipsoid. Let 2x2 by 2z be the length, breadth and height of the rectangle parallelepiped in the ellipsoid. Length, height of rectangular parallelepiped with ellipsoid. ये तो वॉल्यूम बी इज इक्वल टू क्या होगी, लेंथ ब्रेथ हाइट 2x2 by 2z है तो 8x/z हो गया। सब्जेक्ट टू कंडीशन जो इलिप्सॉइड था उसको हमने फाई लेट किया हुआ है। और इसकी जो फिगर बनती है इसमें जैसे इलिप्सॉइड था ये इलिप्स है। एक रफ आइडिया मैं दे रहा हूँ यहाँ पे, ये ऐसे करके ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस है। इसके अंदर एक रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड डेवलप करना है, लार्जेस्ट रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड, ठीक है, लाइक दिस। कुछ अब एक आइडिया दे रहा हूँ बस, ये 3 डायमेंशंस में तो एग्जैक्ट नहीं हो सकता है। ये 2x कैसे लिखा मैंने इस बात को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये ओरिजिन है, अगर इधर x हो जाए तो इधर भी x होगा, ठीक है ना, क्योंकि रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड है। इधर x है इधर, तो ये टोटल डिस्टेंस 2x हो गया। ऐसे जब y के रिस्पेक्ट में जाएंगे तो उसमें 2y हो जाएगा, और z में जितना ऊपर उतना नीचे है z में 2z हो जाएगा। सेंटर यहाँ पर लेके चल रहे हैं, ओरिजिन से x इधर है और ये x इधर है। इस बेस पे हमने यहाँ पे जो ये लेंथ ब्रेथ हाइट 2x2 by 2z लेट किया है, लेंथ ब्रेथ और हाइट ऑफ द रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड, वो इस बेस पे लेट किया है। तो वॉल्यूम यहाँ पे 8x/z हुआ, सब्जेक्ट टू कंडीशन ये हो गई। कंसीडर लैग्रेंज फंक्शन लैम्डा f इज इक्वल टू b प्लस लैम्डा फाई, तो b 8x/z वॉल्यूम, लैम्डा फाई की वैल्यू यहाँ से। फॉर द स्टेशनरी वैल्यूज df इक्वल टू 0, और df का फिर टोटल डिफरेंशिएशन होता है df डेवर एफ ऑन डेवर एक्स डी एक्स डेवर एफ ऑन डेवर डी वाई डेवर एफ ऑन डेवर डी जेड इक्वल टू 0। इस EF को x में डिफरेंशिएट करो यहाँ से 8/z और प्लस लैम्डा एक्स होगा 2x अपॉन ए स्क्वायर इंटू डी एक्स। फिर बाई में करो तो यहाँ से 8xz हो जाएगा और यहाँ से 2y अपॉन बी स्क्वायर इंटू डी वाई। फिर z में करेंगे तो 8x/y हो जाएगा और यहाँ से z स्क्वायर 2z अपॉन सी स्क्वायर हो जाएगा। वो वैल्यू हमने यहाँ पे लिखी है, ठीक है, dz और इक्वल टू 0। अब इसमें dx dy dz तो 0 होंगे नहीं, तो इनके जो कोफिशिएंट्स हैं ये तीनों 0 हो जाएंगे। तो ये 3 इक्वेशंस बन गए यहाँ से। ये तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3, 4, 5 बाई x/z रेस्पेक्टिवली, इसमें x, इसमें y, इसमें z। ये x/z तीनों 8 करते हैं तो 8 3 24 x/z, 2 लैम्डा कॉमन x स्क्वायर पान ए स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई। ये वैल्यू बन के बराबर है जो कंडीशन में गिवन थे। तो गिवन कंडीशन, इसके बाद में यहाँ से हमने लैम्डा की वैल्यू निकाल लिया तो -12x लैम्डा की वैल्यू आ गई। अब इसको 3 इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दिए, 8x/y प्लस -12x/z 2x अपॉन एक्स स्क्वायर। तो हम 8/z कॉमन कर लें तो यहाँ से 1 हो गया, ये माइनस 12 24, तो 8 कॉमन, 8 3 24 3, ये एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। यहाँ से ये 0 हो गया तो इसको 0 बराबर कर लिया, तो यहाँ से x की वैल्यू +-a/√3 आ गया, +-a/√। सिमिलरली इक्वेशन नंबर 4 और 5 से, इक्वेशन नंबर 4 और 5 से हमें y और z की वैल्यू प्लस में b अपॉन z की वैल्यू c/√3, तो हेंस मैक्सिमम वॉल्यूम b 8x/z x/z की वैल्यू पुट कर दिया। तो इस तरीके से हमें ये वैल्यू मिलती है। इसके बाद में 2D अप्लाई द डिरिचलेट थ्योरम, इवैल्यूएट इंटीग्रल दिस थ्रू आउट द एलिप्सॉइड दिस। गिवन इंटीग्रल्स x/y dx dy सब्जेक्ट टू कंडीशन ये है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर को u, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर को b, जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर को w लेट किया हुआ है ये। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लिया, a स्क्वायर u क्रॉस x बराबर a u का रूट आ जाएगा, इसका dx की वैल्यू dy dz, ये dx dy dz वैल्यू यहाँ पे ऊपर पुट कर दो, x/z की वैल्यू यहाँ से पुट कर दो। अब जब ये UBW, तो UBW कंडीशन क्या आ गई, u + b + w लेस देन 1, तो ये कंडीशन स्टैंडर्ड कंडीशन आ गई जो हमारी डिरिचलेट थ्योरम है। तो बाय डिरिचलेट इंटीग्रल्स गिवन इंटीग्रल इक्वेटेबल इंटीग्रेशन, यहाँ x/z UBW की वैल्यू पुट कर दिया। इसको सॉल्व कर लिए, ABC इधर भी ABC, तो स्क्वायर हो गया, ये 8/8, u की पावर हाफ, u की पावर -1/2, तो 0 हो गया, 1 - 1 ले सकते हैं। और इसमें डिरिचलेट फार्मूला गामा L गामा M, ये डिरिचलेट फार्मूला अप्लाई कर लिया है। तो यहाँ से ठीक है ना, ये सब पावर को सिंप्लीफाई कर लिया है। यहाँ पे ये L Mn की वैल्यू गामा 1 गामा 1 गामा 1 अपन गामा L + M + N + 1 होता है फॉर्मूला। तो ये गामा 4 हो गया,
उसकी वैल्यू ऊपर 1 हो गया, 4 की गामा 4 वैल्यू 3 to 1 सॉल्व कर लिया तो ये आंसर हो गया। ठीक है, तो ये डिरिचलेट की प्रॉब्लम्स है यहाँ पे इस तरीके से ये, ठीक है ना, ये ऊपर से देख सकते हैं। अच्छा, इसके बाद में यहाँ पे 2e की प्रॉब्लम्स थी कि शो दैट एफ आर वेक्टर इज रोटेशन में आर इक्वल टू, रोटेशन मतलब क्या, डेल क्रॉस कर्ल एफ 0 होना चाहिए, कर्ल एफ आर वेक्टर आर 0, तो कर्ल एफ आर वेक्टर आर डेल क्रॉस एफ आर वेक्टर, डिटरमिनेंट निकाल लिया। आर का मतलब कि एक्स आई बाई जेड जेड की, तो एक्स एफ आर बाई एफ आर जेड एफ आर, ठीक है ना। इसका सेंस ये है, यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ एफ आर और वेक्टर आर इक्वल टू, आर की वैल्यू लिख दो सिर्फ एक्स आई बाई जे जेड के और इनटू में ये एफ आर मल्टीप्लाई इक्वल तो आई का कोएफिशिएंट का एफ एक्स आर एक्स एफ आर वही वैल्यू लिखी हुई है, जे का कोएफिशिएंट बाई एफ आर लिखा, फिर जेड एफ आर वही वैल्यू आई। ये डिटरमिनेंट बन गया, इसको सिंप्लीफाई कर लिया आई, ये वैल्यू बाई में डिफरेंशिएट करोगे तो जेड एफ डैश आर, आर का डिवाइड आर पान डिवाइड बाई, ये जेड है तो डिफरेंशिएट होगा नहीं, माइनस इसको अब जेड में करना है तो बाई एफ डैश आर एफ आर का डिवाइड आर पान डिवाइड जेड, ऐसे जे के रिस्पेक्ट में के रिस्पेक्ट में सॉल्व किया तो सारे टर्म हमने एक को यहाँ सॉल्व किया है। ये डिवाइड अपॉन डिवाइड बाई किलो बाई अपान आर, डिवाइड अपॉन डिवाइड जेड किलो जेड अपान आर, ये दोनों वैल्यू प्लस वन कैंसिल हो रही। ऐसे यहाँ पर हमारा जो जे के रिस्पेक्ट में के रिस्पेक्ट में वो वैल्यू भी सब जीरो मिलो, जैसे ये जीरो हो रहा था, टोटल वैल्यू क्या हो गई, जीरो हो गई। तो यही वैल्यू में यहाँ प्रूव करना था कि जे मीन इसका जीरो है, हेंस गिवन वेक्टर इज रोटेशनल। ठीक, अब आगे आता है सेक्शन सी। सेक्शन सी में फाइंड द आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स है, कर्टेसी को डिटरमिनेंट इमेज लैम्डा इज 0, ये डिटरमिनेंट बना, क्रॉस मल्टीप्लाई डिटरमिनेंट को सॉल्व किया है, डिटरमिनेंट को यहाँ पे सॉल्व किया तो यहाँ पे जो इक्वेशंस बन रही है आपकी, ये लास्ट वाले देखिएगा, माइनस लैम्डा क्यूब प्लस 6 लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा प्लस 4 इक्वल टू 0, ये कर्टेसी इक्वेशन बनी। इसके हमें करने हैं फैक्टर्स, तो फैक्टर्स के लिए यहाँ पे हमने ये देखिएगा माइनस साइन से मल्टीप्लाई किया, फिर इसके फैक्टर्स कर लिए, दराचार बेस से लास्ट फैक्टर लैम्डा 1 1 और 4 मिला। अब आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग लैम्डा को 1 इज गिवन बाई, ये मैट्रिक्स इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट किया इक्वेशन, ये तीनों इक्वेशन एक ही इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, माइनस ए से मल्टीप्लाई कर तो ऊपर तो सेम ये भी वही चीज़ हो जाएगी, तो ये तीनों इक्वेशन एक ही इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ दो वैल्यू हमें लेट करने पड़े, तो बाई और जेड की वैल्यू में लेट किया K1 K2, तो यहाँ से x की वैल्यू बाई माइनस जेड यानी K1 माइनस K2, ये वैल्यू हो गई हमारे पास में किसकी, x की, ठीक है ना, ये वैल्यू हमारे पास x की हो गई। अब x हो गया, बाई हो गया, z हो गया, तो वेक्टर लिख लो, वेक्टर x1 इक्वल टू x की वैल्यू K1 माइनस K2, फिर आप बाई की वैल्यू K और z की वैल्यू K2, इनको दो पार्ट में हम ब्रेक कर सकते हैं। पहले K1 बाहर निकाला तो 1 1 और 0 हो गया, K2 यहाँ से -1 0 और 1, ये हमारा वेक्टर्स हो गया। इसके बाद में आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग लैम्डा 4 इज गिवन बाई, तो यहाँ पर डायगोनल में जहाँ पर लैम्डा लिखा था वहाँ पर 4 के सॉल्व करेंगे, इक्वेशन तीन इक्वेशन अलग, हमने फर्स्ट सेकंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सॉल्व किया, नीचे 1 1 आ रहा, 1 माइनस 1 1 इक्वल टू K, तो यहाँ से x बाई जेड की वैल्यू, ये वैल्यू ने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सॉल्व किया है, और यहाँ x की वैल्यू ये K कॉमन 1 माइनस 1 1 मिलता है। तो ये इसका जो है वेक्टर्स करस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इक्वल टू 4 मिलता है इनको, ठीक है ना। तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व किया इसको, तो ये वैल्यू हो गई। इसके बाद में जो नेक्स्ट प्रॉब्लम्स थी ये 3 का बी, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस पे, तो गिवन सिस्टम इक्वेशन मैट्रिक्स फॉर्म लिखा, आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स लिखा, इसको इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट किया, 1 से नीचे 1 और के भी 0 कर लिया हमने, R3 माइनस के R1 किया हमने, तो ये वैल्यू आ गई। अब हमें इस 1 से 1 माइनस के 0 करना है इक्वेशन फॉर्म बनाने के लिए, तो R3 माइनस 1 माइनस के R2 लिखा हमने, ठीक है। अब ये इक्वेशन फॉर्म बन गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे जे 1 था 1 0 0, और हमने यहाँ पे तो कोई ऑपरेशन किया नहीं, ये 1 बना लिया, दिस इज द 1, जी वैल्यू जी वैल्यू 1 रहेगी, यहाँ पे 0 लिखा। तो अब ये देखिए यहाँ पे 0 और 0 0, तो ये इक्वेशन फॉर्म बन गया,
विच इज एक्लन फॉर्म इफ 7 माइनस 10 की इज नॉट इक्वल, ये वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 0 अगर हो जाए तो रो ए और रो ए बी की वैल्यू रैंक 3-3 हो जाएगा, तो सिस्टम हमारा यूनिक हो जाएगा। अब ये इसके बाद में कह रहे हैं 7 माइनस 7 10 की इक्वल टू 0, 1 माइनस की इज नॉट इक्वल टू 0। इस ऐसी स्थिति में इसकी जो रैंक हो जाएगी 2, इसकी रैंक हो जाएगी 3, तो ये हमारा नो सोल्यूशन आ जाएगा। सिंस रो ए 2 है इज नॉट इक्वल टू रो ए बी इक्वल टू 3, दोनों की रैंक बराबर नहीं है तो नो सोल्यूशन होगा। दोनों 0 हो जाए तो के की वैल्यू दिस, के की वैल्यू दिस, ऐसी स्थिति में दोनों की रैंक 2 हो जाएगी, तो सोल्यूशन यहाँ पर नंबर ऑफ सोल्यूशंस इनफाइनाइट हो जाएंगे। नो सोल्यूशन, नंबर ऑफ इनफाइनाइट सोल्यूशंस, तो ये केसेस हो गए। यहाँ पे दोनों 0 हो जाएंगी, वैल्यू नीचे वाले दोनों 0, तो रैंक आपकी यहाँ पर 2 नॉन जीरो रोज होंगे तो रैंक 2 हो जाएगी। वही हमने यहाँ पे लिखा है, रो ए इज इक्वल टू रो ए बी इज इक्वल टू 2 एंड रैंक द देन सिस्टम हैज इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशंस। ठीक है, ये के 7/10 और के इक्वल टू 1 हो जाए। अब इसमें के इज नॉट इक्वल टू 1 है, लेकिन के 7/10 के बराबर है, तो रैंक अलग अलग हो जाएगी, तो नो सोल्यूशन हो जाएगा। अब इसमें सिर्फ आपका के इज नॉट इक्वल 7/10 है, लेकिन के 1 नहीं है, इस पर हमें कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, तो ऐसी स्थिति में हमारे पास यूनिक सोल्यूशन होगा, दोनों की रैंक बराबर होंगी। ठीक है ना, तो ये सिस्टम लीनियर इक्वेशन की प्रॉब्लम्स हो गई। इसके बाद में यहाँ पे हमारे पास में ये ट्रेसिंग की प्रॉब्लम्स थी। तो गिवन कर्व हमारे पास ये था, सिमेट्री अबाउट द एक्स, बाई गिवन पावर है, एक्स अंदर यहाँ पे क्यूब हो जाएगा, इसलिए एक्स की सिमेट्री नहीं, एक्स की इवन पावर नहीं है। बाई में सिमेट्री सिंस कर्व हैव द इवन पावर्स ऑफ बाई, कर्व पासेस थ्रू द ओरिजिन, कर्व ओरिजिन से पास हो रहा है, 0 0 सेटिस्फाइड कर रहा है। अगर ओरिजिन से पास हो रहा है तो ओरिजिन पे टेंजेंट होगा, तो फॉर टेंजेंट एट द ओरिजिन इक्वल लोएस्ट डिग्री टर्म टू 0 a बाई स्क्वायर, यहाँ से 3ax², ये क्यूब टर्म देगा, ये भी क्यूब देगा, तो 2 डिग्री के टर्म ने बराबर किए, और ये हमारे पास टेंजेंट्स आ गए बाई इक्वल टू +1√3x। 2 टेंजेंट्स हैं, रियल और डिस्टिंक्ट हैं, रियल और डिस्टिंक्ट, देखो नॉट इज एक्सपेक्टेड एट द ओरिजिन, ओरिजिन पे हमारे पास नॉट बनेगा। ठीक है ना, ये दूसरा पॉइंट हमने क्लास में बताया था। पुटिंग बाई इक्वल टू 0 एक्स इक्वल टू 3, अगर हम बाई को 0 पुट कर दें इक्वेशन में तो x3 मिलेगा। कर्व क्रॉसेस द एक्स एक्सिस एट 3a, 0 शिफ्टिंग द ओरिजिन एट 3a, 0, एक्स के स्थान पर x - 3 है, बाई के स्थान पर y - 0, इक्वेशन सॉल्व किया, हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। अब इस पर जो नया ओरिजिन हमारे पास है उस पर टेंजेंट होगा, तो यहाँ पर लिखा फॉर टेंजेंट एट न्यू ओरिजिन 3a, 0 इक्वल टू लोएस्ट डिग्री टर्म टू 0, तो लोएस्ट डिग्री टर्म जो हमारा 6a इससे मल्टीप्लाई हो तो हमारा समथिंग x मिलेगा, या ये x इससे तो समथिंग x मिलेगा। अल्टीमेटली x के कुछ कोएफिशिएंट्स आएंगे, तो जो भी वैल्यू डिवाइड करते हैं x इक्वल टू 0 मिलेगा, तो ये टेंजेंट हो गया न्यू ओरिजिन पे। असम टू पैरेलल टू बाई एक्सिस इज गिवन बाई, बाई का हाईएस्ट पावर बाई की, बाई स्क्वायर से कोएफिशिएंट a प्लस x है, तो a प्लस x को हमने 0 किया, x इक्वल माइनस है, असम टोट हो गया। इसके लिए बाई के लिए सॉल्व किया है, तो यहाँ पे जो बाई के लिए सॉल्व किया, इस कंडीशन पे अगर x की वैल्यू 3a से बड़ी हो जाए तो बाई स्क्वायर नेगेटिव, यहाँ से नेगेटिव, ये पॉजिटिव, बाई स्क्वायर नेगेटिव, बाई इज इमेजिनरी, कर्व डज नॉट एग्जिस्ट। अब x की वैल्यू a से छोटी हो जाए, लेस देन -a, -2 हो जाए तो नेगेटिव, लेकिन तो पॉजिटिव, ये स्क्वायर पॉजिटिव, तो यहाँ पर कर्व एग्जिस्ट नहीं करेगा, यहाँ पर भी कर्व एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है ना, ये 2 पॉइंट थे। असमटोट निकाला, असमटोट के लिए बाद में बाई के लिए सॉल्व किया था, और जो बाई के लिए जब सॉल्व करते हैं तो इन जहाँ पे जो फैक्टर्स होते हैं उन्हीं पे हम कंडीशन डेवलप करते हैं कि कब फंक्शन नेगेटिव देगा, कब पॉजिटिव। ये वहाँ पे देखें तो x वैल्यू 3 से बड़ी हो जाए तो नेगेटिव दे देगा, तो ये मैं लिख दिया। यहाँ से देखें तो x से लेस देन -a हो जाए तो ये नेगेटिव देगा, तो लिख दिया। यहाँ बाई स्क्वायर दोनों में नेगेटिव, तो बाई इमेजिनरी, कर्व डज नॉट एग्जिस्ट, दोनों जगह। इतनी सी बात है। तो जो जितने पॉइंट थे उनके बेस पर हमने यहाँ पे ट्रेसिंग किया है। ये ट्रेसिंग आपके सामने है। पहले हमारे पास क्या निकले, 2 टेंजेंट निकले थे, ±√3, ये √3x बाई को टू -√3, 2 टेंजेंट ड्रॉ किए हैं। तो अब 2 टेंजेंट रियल डिस्टेंस थे। इसके बाद में एक ये हमारा टेंजेंट था x इक्वल टू 0, ये x इक्वल टू माइनस असमटोट है। असमटोट का नेचर कर्व इसको इन्फिनिटी पे टच करेगा, और जो टेंजेंट है इसको टच करेगा। इधर कर्व है नहीं तो कर्व ऐसे टच करेगा, और इधर टेंजेंट है इसको क्रॉस नहीं करेगा तो ऐसे आगे बढ़ जाएगा। सेम ऐसे ये कर्व जो इतना पार्ट ऐसे शुरू हुआ है यहाँ से, ठीक है, तो ये आगे बढ़ेगा, टेंजेंट क्रॉस नहीं करेगा, आगे बढ़ गया। ये आगे बढ़ेगा, ये टेंजेंट आ गया तो इसको क्रॉस नहीं करेगा, ऐसे बढ़ते हुए आगे ऐसे क्यों बढ़ रहा, तो ये असमटोट है, इस असमटोट को इन्फिनिटी पे टच करेगा, हो गया। ठीक है ना, तो ये ट्रेसिंग हुई यहाँ पे, ठीक है ना।
आगे चलते हैं। ये नेक्स्ट प्रॉब्लम्स है कि इफ़ यू इक्वल टू एफ आर वेयर आर इक्वल टू बाई स्क्वायर प्रूव दैट दिस। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। यू इक्वल टू एफ आर है, इसको डेवर यू पान डेवर एक्स निकालो, एफ डैश आर, आर का डेवर आर पान डेवर एक्स। ये हमने यहाँ पे दिखाया है कि डेवर आर पान डेवर एक्स वैल्यू एक्स पान आर है, वैल्यू पुट कर दिया। फिर अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डेवर पान एक्स पान आर एफ डैश आर। तो एक्स अपॉन आर एफ डैश आर का एफ डबल डैश आर, आर का डेवर आर अपॉन डेवर एक्स। फिर एक्स अपॉन आर को क्वेश्चन रूल से सॉल्व किया, या बाई पार्ट कर लीजिएगा। वन अपॉन आर का माइनस वन अपॉन आर स्क्वायर, आर का डेवर आर अपॉन डेवर एक्स, फिर प्लस वन अपॉन आर, ये एक्स का वन हो गया इंटू में एफ डैश आर। ठीक है ना। अब यहाँ पे एफ डबल डैश आर, ई इसकी वैल्यू रख दिया एक्स अपॉन आर, यहाँ पे एक्स अपॉन वैल्यू रख दिया, ये एफ डैश आर है। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, एक्स स्क्वायर पान आर स्क्वायर डबल डैश आर प्लस ये वन पान आर, ये एक्स स्क्वायर पान आर क्यूब एफ डैश वन। सिमिलरली जब बाई में लिखोगे तो ये एक्स के स्थान पर बाई और यहाँ पे एक्स के स्थान पर बाई, दोनों को ऐड कर दो। तो जब दोनों को हम ऐड करेंगे तो वैल्यू जो हमें मिलने वाली है, देख लो इसको, बहुत सिंपल है। ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों ऐड हो जाएंगी, तो ये एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर पान आर स्क्वायर एफ डबल डैश आर कॉमन हो गया। इनको जब ऐड करो तो वन पान आर, ये टू पान आर हो गया। ठीक है। ये वैल्यू ऐड करो तो एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर पान आर क्यूब हो जाएगा, एफ डबल डैश बार हो गया। ये आर स्क्वायर हो गया, आर स्क्वायर पान आर क्यूब, और यहाँ से ये आर स्क्वायर पान स्क्वायर कैंसिल, वैल्यू हमारे पास ये मिल गया। ठीक है ना। वैल्यू हमारे पास ये एफ डबल डैश आर टू पान आर, यहाँ पे आर क्यूब पान आर स्क्वायर पान आर क्यूब एफ डैश आर, ये आर कैंसिल हो जाएगा, तो वन पान आर रह जाएगा। ये देखिए, तो ये वैल्यू वन पान आर रहेगी, टू पान आर माइनस वन पान आर, तो अल्टीमेटली पूरी वैल्यू क्या होगी, ये टू माइनस वन पान आर प्रूव हो गया ये। ठीक। अब इसके बाद में आता है कि जैकोबियन की प्रॉब्लम सी, यू इक्वल टू एक्स वाई जेड, बी दिया डब्ल्यू दिया हुआ है, तो डेवर यू बी डब्ल्यू पान डेवर एक्स वाई जेड, यू का एक्स वाई जेड में, बी का एक्स वाई जेड, डब्ल्यू का एक्स वाई जेड, यू का एक्स में तो बाई जेड, फिर बाई में करो तो एक्स जेड, जेड में करो तो एक्स बाई, ये वैल्यू लिखी। फिर बी का एक्स में एक्स वाई टू एक्स टू बाई टू जेड, टू एक्स टू बाई टू जेड, डब्ल्यू का एक्स में वन, बाई में वन, जेड में वन, ये वन 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 लिख लिया हमने। इसमें ये टू बाहर निकाल लिया, इस वन से इन दोनों को जीरो कर दिया, ये C2 माइनस C1, C3 माइनस C2। ठीक है। तो ऊपर कुछ फैक्टर्स आ गए हैं, ये बाई माइनस एक्स, यहाँ पे जेड माइनस बाई। ठीक है। ये बाई माइनस एक्स, हमने उसको एक्स माइनस बाई बनाया तो माइनस कॉमन कर लिया, वैसे जब बनना जेड माइनस बाई, माइनस कॉमन कर लिया, बाई माइनस जेड। ऊपर जब माइनस करोगे इससे इस वैल्यू जेड कॉमन, एक्स माइनस बाई बन रहा, ऐसे यहाँ पे ये फैक्टर्स और ये फैक्टर कॉमन बाहर निकाले, वैल्यू ये आ गई। इस बन के जैसे एक्सपेंड करो तो ये कैंसिल हो गया। ठीक है ना। जब ये हमने ऐसे ऑपरेशन किया, ठीक है। अब इसमें एक्सपेंड करो तो ये कैंसिल, तो ये डिटरमिनेंट बन जाएगी, यहाँ पे लिख लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया वैल्यू में इसकी चाहिए थी डेवर एक्स वाई जेड अपान डेवर यू बी डब्ल्यू, तो वन अपान डेवर यू बी डब्ल्यू अपान डेवर एक्स वाई जेड, ये वैल्यू वन अपान में आ गई। ठीक है ना। यानी जे जे डैश इक्वल टू वन। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हैं, ये जो फॉर्मूला हम लोगों ने लिखा है क्लास में, जे जे डैश इक्वल टू वन, तो जे डैश इक्वल टू क्या होगी, वन अपान जे, तो वन अपान जे हमने ये लिख लिया। अच्छा, जे जे डैश, ये जे 5 में फाइंड द मैक्सिमम मिनिमम ऑफ द फंक्शन साइन एक्स प्लस साइन वाई प्लस साइन एक्स प्लस वाई। तो अच्छा, ये तो कुछ ये नेक्स्ट, यस, ये क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द मैक्सिमम मिनिमम फंक्शन साइन एक्स प्लस साइन वाई साइन एक्स प्लस वाई। तो ये अब गिवन था, अब इसको डेवर एफ वन डेवर एक्स निकालो, फिर डेवर एफ वन डेवर वाई निकालेंगे, डेवर एफ वन डेवर वाई, मैक्सिमम मिनिमम दोनों को जीरो किया हमने, यहाँ पे दोनों को जीरो किया। अगर हम एक ये वैल्यू दोनों इक्वेशन जीरो हैं तो दोनों को आपस में बराबर कर दो, तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो एक कॉज एक्स इक्वल टू कॉज वाई आ जाएगा। ठीक है। ये ए भी जीरो, या हम दोनों इसको कहते हैं एड माइनस कर दो, ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो कॉज एक्स माइनस कॉज वाई इक्वल टू जीरो हो जाएगा, तो कॉज एक्स कॉज वाई, तो एक्स इक्वल टू वाई हो गया। ठीक है। एक्स इक्वल टू वाई हो गया, तो यहाँ एक्स इक्वल टू वाई यहाँ पे रख दो, कॉज एक्स कॉज ये एक्स प्लस एक्स 2x हो गया, कॉज 2x और माइनस कॉज 2 माइनस कॉज एक्स, तो माइनस कॉज एक्स को कॉज पाई प्लस एक्स भी कह सकते हैं, और ये कॉज पाई माइनस एक्स भी कह सकते हैं। इसको सॉल्व करोगे तो 2x इक्वल टू क्या हो, 2x इक्वल टू ये पाई प्लस एक्स, एक्स उधर गया तो एक्स इक्वल टू पाई आ गया, और एक हमारा एक्स बाई के बराबर तो बाई भी हो गया।
इसको सॉल्व करोगे, यहाँ पे पाई प्लस एक्स करें तो भी माइनस कॉज एक्स, पाई माइनस एक्स करो तो भी माइनस कॉज एक्स। तो अब ये एक्स इधर आ जाएगा तो ये 3x हो जाएगा, तो पाई को लुक क्या एक्स को लुक क्या हो गया पाई बाई 3, तो पाई बाई 3। तो 2 पॉइंट हो गए, एक ये। इस पर फिर हमने क्या किया हुआ है, आर एस टी की वैल्यू निकाल लिया। क्या निकाल लिया, आर एस टी की वैल्यू। तो स्टेशनरी पॉइंट्स आर दिस एंड दिस, नाउ आर इक्वल टू डिवाइड 2 डिवाइड x2। जो डिवाइड अपॉन डिवाइड एक्स था हमारे पास में, उसको एक बार फिर डिफरेंशिएट, फिर डिवाइड 2 अपॉन डिवाइड एक्स डिवाइड बाई, डिवाइड अपॉन डिवाइड एक्स को बाई में डिफरेंशिएट किया, टी में डिवाइड 2 अपॉन डिवाइड बाई 2 किया, जैसे ये डिवाइड अपॉन डिवाइड बाई लिखा हुआ है। एक मिनट अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये लिख अभी नहीं, ये डिवाइड अपॉन डिवाइड कॉस बाई है, और फिर उसको बाई में करोगे, यहाँ से माइनस का साइन बाई, यहाँ से माइनस का साइन एक्स प्लस बाई, वो वैल्यू यहाँ पे नीचे लिखी है, डिवाइड अपॉन डिवाइड 2 अपॉन डिवाइड बाई 2 माइनस साइन बाई साइन एक्स, ऐसे ऊपर वाली वैल्यू ही लिखी है। अब पाई बाई 3 पे आर एस टी की वैल्यू निकाल लिया, तो आर एस टी की वैल्यू ये जो भी आ गई है, ये तो एंगल है, सिंपली ही कर लेंगे, माइनस साइन पाई बाई 3 माइनस साइन 2 पाई बाई 3, साइन 60 √3/2, साइन 120 साइन 90 प्लस 3 कॉस 30, वो वैल्यू भी √3/2, दोनों को 8 कर लिया तो वैल्यू ये ऐसे ही है। अब इसके बाद आर टी माइनस एस स्क्वायर, आर और टी ये 3 हो गया, एस स्क्वायर 3/4 हो गया, सॉल्व किया तो पॉजिटिव ग्रेटर देन 0, आर की वैल्यू आर माइनस √3 निगेटिव है तो मैक्सिमम, फिर ऐड पाई 0 ऐड पाई दूसरा पॉइंट, इस पर जो निकालना तो सबकी वैल्यू 0 0 आ रही है, तो आर्डिनेंस का 0 तो डाउटफुल केस हो गया, ठीक है ना। तो इसलिए पाई पे मेरे को यहाँ पे खास मतलब नहीं है, ठीक ये वैल्यू यहाँ पे, तो इसकी वैल्यू हमने निकाली थी, ये मैक्सिमम हो गया, इस पर 0 0 डाउटफुल हो गया, ये मैक्सिमम साइन एक्स और साइन एक्स प्लस साइन एक्स साइन बाई और साइन एक्स प्लस बाई, साइन एक्स 60 √3/2 कॉस 60 √3/2 कॉस साइन 120 साइन 90 प्लस 30 कॉस 30 √3/2। तो ये वैल्यूज की भी मिलती मैक्सिमम होगी इस पे, तो 3√3/2 हो गया। इसके बाद में ये हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे, फाइंड द एरिया इनसाइड द सर्किल आर इक्वल टू 2a cos थीटा एंड आउटसाइड द सर्किल आर इक्वल टू a। हियर बी है आर इक्वल टू ए सर्किल फर्स्ट, आर इक्वल टू 2a cos सर्किल 2 दिया हुआ है, सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड, इन दोनों को सॉल्व करो। तो a इक्वल टू 2a cos थीटा ले सकते हैं, आर अब दोनों आर हैं, a से कैंसिल, cos थीटा इक्वल 1/2 थीटा पाई बाई 3 हो गया, यानी 60। अब ये आर इक्वल टू ए का और आर इक्वल टू 2a cos थीटा का सर्किल ये बनेगा, ठीक है ना। तो जब हम थीटा 0 कर देंगे तो cos 0 1 हो गया, तो आर इक्वल टू 2a हो गया, आर इक्वल टू 2a ये पूरा जो है रेडियस हो गई, ठीक है ना। तो ये सर्किल आपका यहाँ से ऐसे मिलेगा, ये सर्किल ये बनेगा। अब कह रहे हैं कि ऐसा पार्ट जो आर इक्वल टू 2a के इनसाइड में है लेकिन आर इक्वल टू ए के आउटसाइड में है, तो आर इक्वल टू ए वाला ये इसके आउटसाइड, यानी ये फिगर नहीं होगा, इसके वाला ये से फिगर होगा, आर इक्वल टू ए के आउटसाइड, ठीक है। और इसके अंदर हो, इसके अंदर तो यही हुआ ना, ये तो हो नहीं सकता है, ये वाला पार्ट हुआ। तो रिक्वायर्ड एरिया ये ई डी सी पी ई ए ई, ये वाला पार्ट, ठीक है ना। अब इसमें 2 पार्ट ई सी पी ए ई, इसके 2 पार्ट हो गए। अब 2 पार्ट हो गए, अब इसमें हमें डबल इंटीग्रेशन आर डी थीटा, ये फॉर्मूला एरिया का। तो अब थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा यहाँ से स्टार्ट होता है इस जगह से, यहाँ पे थीटा क्या 0, यहाँ पे थीटा पाई/2, यहाँ पे ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है दोनों सर्किल का वो यहाँ पे है, रीजन चूँकि यहाँ से जा रहा है, और यहाँ पे थीटा पाई/3 है, इसलिए 0 से पाई/3 थीटा की लिमिट। आर की वैल्यू, आर आपका यहाँ ये सर्किल यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, यहाँ पे आर की वैल्यू क्या है ए, यहाँ पे आर की वैल्यू क्या है 2a cos थीटा, आर इक्वल टू ए टू आर इक्वल टू 2a cos थीटा, ये थीटा की लिमिट होगी, आर डी थीटा। अब इसको पहले हम लोग आर में कर लेंगे, बाद में थीटा, आर का r² अपान 2, थीटा ए की आर की लिमिट, जो भी वैल्यूज आ गई इसको सॉल्व किया हुआ, यहाँ पे फिगर था, इसके रीजन्स में हमने डिस्कस किया था आपसे अभी कि रीजन क्या है, इसके बाद फिर ट्रायंगल लिमिट क्या है, बाद में इसको इंटीग्रेट कर लो, ठीक है ना।
थीटा हमारा जो थीटा बैरेज फ्रॉम थीटा को 0 to थीटा पाई बाई 3 आर बैरेज फ्रॉम आर इक्वल टू ए टू आर इक्वल टू ए कॉस थीटा। ठीक है, इसको यहाँ पे सॉल्व किया है। तो लास्ट में इसका फाइनली जो आंसर मिल रहा है आपको ए स्क्वायर पाई बाई 3 प्लस रूट 3 बाई 2 हो गया। ठीक है ना। इसके बाद में ये गिवन इंटीग्रल जो था हमारे चेंज ऑफ ऑर्डर का, ये इंटीग्रल था, ये डिवाइड डी एक्स को डी एक्स डिवाइड किया है। जो लिमिट गिवन थी एक्स इक्वल टू 0 एक्स इक्वल टू 2a बाई इक्वल टू यहाँ से 4/4 एक्स बराबर 3a, ये पैराबोला को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये स्ट्रेट लाइन हमको सबको ट्रेस कर दिया है, फिगर आप ये बन रही है। इंटरसेक्शन पॉइंट हमने निकाल लिए हैं, 2a, a होगा। ये दो रीजन बन रहे हैं, एक ये लाइन, एक नीचे वाला रीजन, एक ऊपर वाला रीजन। तो फॉर चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन वी ड्रॉ स्ट्रिप पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। एक्स के पैरेलल में ऐसे ड्रॉ किया है। तो गिवन इंटीग्रल हमारे पास जो ये था, ये दो पार्ट में ब्रेक होगा। ये बाद में जो डी एक्स डी वाई था, डी वाई डी एक्स में ओ ए बी ओ और बी ए सी बी, ओ ए बी ओ बी ए सी बी, ठीक, दो पार्ट में। फॉर रीजन ओ ए बी ओ, इसमें एक्स कहाँ से बाई कहाँ से, उसकी लिमिट अप्लाई कर लिया और इसको सॉल्व किया हुआ है। ठीक, तो इसका जो आंसर आ रहा है, यहाँ से देखिए इसको जी जी, ठीक है ना। तो इसमें जो भी है उसको देख लीजिएगा। ये लिमिट हमने दिखा दी, उसके बाद आप इंटीग्रेट करिएगा, और इंटीग्रेट जब करेंगे तो इसका जो आंसर आ रहा है हमारे पास में यहाँ पे, ये लिमिट को हमने यहाँ पे सॉल्व किया पूरा प्रॉपर्ली। लास्ट में ये हो गया, इसके बाद में फिर हमने इसको सॉल्व करते कराते जो भी है, कैलकुलेशन यहाँ पे कुछ नहीं। और लास्ट में इसका आंसर जो आ रहा है 314/35 a की पावर 4 आ रहा है। हर टर्म से a की पावर 4 मिल रहा था, तो वो a की पावर 4 में काम करके वैल्यू निकाली हुई है। इसके बाद में ये क्वेश्चन 7a 7b, दो क्वेश्चन और हैं यहाँ पे। 7a में शो दैट डाइवर्जेंस ग्रेड आर पावर n प्लस 1 r पावर n -2 और r इक्वल टू, पहले ग्रेड ने r पावर n की वैल्यू, डेल r पावर n, डेल की वैल्यू ये i डिवाइड अपॉन डेल j डिवाइड अपॉन k r पावर n। r पावर n को डिफरेंशिएट करो, n r पावर n डिवाइड अपॉन डिवाइड, ऐसे पाई में ऐसे z में, डिवाइड अपॉन डिवाइड x की वैल्यू x अपॉन r होती है, बाई अपॉन r z अपॉन r हो गया। ठीक है ना। तो n r पावर n माइनस, ये r ऊपर गया n -2 कॉमन हो गया, ये x i बाई z के, ये वेक्टर r के बराबर हो गया। अब डाइवर्जेंस को तो डेल डॉट डेल आर पावर एन, तो ये डेल की वैल्यू डॉट डेल आर पावर एन वैल्यू नहीं निकला, इसके साथ ही डॉट आर हो गया। अब इसमें जो डॉट किया था आर की वैल्यू एक्स आई बाई जेड के करो, तो आई का आई के साथ डॉट होता है, तो आई का आई के साथ डॉट बंद, डिवाइड अपॉन डिवाइड एक्स, ये एन आर पावर -2 इंटू एक्स, ये वैल्यू ऐसे बाई के स्थान पर, ऐसे जेड के स्थान पर। ठीक है ना। ये वैल्यू जो है यहाँ पे, ये आर की वैल्यू रखा ये एक्स आई बाई जेड के, तो आई का आई के साथ डॉट, तो डिवाइड अपॉन डिवाइड एक्स एन आर पावर -2 इंटू एक्स, ये वैल्यू ऐसे, फिर ये बाई के साथ में, फिर ये जेड के साथ में। इसको डिफरेंशिएट किया हमने बाई पार्ट, एन आर पावर -2 एक्स अपन, फिर एन और आर n -2 आर पावर -3 आर का डिवाइड अपॉन डिवाइड इंटू एक्स। तो हमने यहाँ पे सिग्मा अप्लाई किया। ये सिग्मा का मतलब ऐसे ही हम बाई करेंगे, ऐसे जेड करेंगे। अब हमने क्या किया, ये वैल्यू बाई के साथ में भी होगी, जेड के साथ में होगी, तो ऐड करोगे तो 3n दिस वैल्यू आ गया। ये वैल्यू भी बाई के साथ, जेड के साथ, सबके साथ में होगी, तो ये n -2 r पावर n-3 और अपान में r डिवाइड अपॉन डिवाइड एक्स अपान r, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये r इधर लिखा, यहाँ एक्स स्क्वायर आया तो बाई स्क्वायर, जेड में जेड स्क्वायर, तीनों को सम कर लिया। ये 3, ये वैल्यू यहाँ पे r पावर -2, ये एक्स बाई जेड r स्क्वायर के बराबर है, r स्क्वायर यहाँ ले जाओ n-2, ये भी n-2, ये पावर आप बाहर कॉमन कर दो, ये 3n, यहाँ से n स्क्वायर -2n, ये 3n, ये 2n, ठीक है ना, ये 3n और ये 2n, तो ये वैल्यू रह जाएगी, यानी ये प्रूव होता है। ठीक है ना। इसके बाद में 7b आता है, कह रहे हैं कि वेरीफाई स्टोक्स थ्योरम फॉर एफ एक्स बाई स्क्वायर आई -2x बाई जे टेकन डाउन द रेक्टेंगल बाउंडेड बाय द लाइन्स x बराबर 0, x बराबर a, बाई इक्वल टू 0, बाई इक्वल टू b। ठीक है ना। तो हमने इसको यहाँ पे ये फिगर बनाया है, जो क्वेश्चन में है कि f की वैल्यू गिवन है, रेक्टेंगल बाउंडेड बाय द लाइन्स x इक्वल टू 0, x इक्वल टू बाई 0, बाई इक्वल टू a, हमने लाइन ट्रेस किया।
एक्स बराबर जीरो एक्स बराबर ए, बाई बराबर जीरो बाई बराबर बी। ठीक, वी नो दैट बाय स्टोक्स थ्योरम इंटीग्रेशन सी एफ डॉट डी आर डबल इंटीग्रेशन कर्ल एफ डॉट एन कैप डी एस डबल इंटीग्रेशन ए एस कर्ल एफ डॉट एन कैप डी एस। तो इंटीग्रेशन सी एफ डॉट डी आर लाइन के रिस्पेक्ट में ओ ए बी बी सी और सी ए, ये चार इंटीग्रल बने। अलॉन्ग लाइन ओ ए की जब हम बात करें तो बाई इक्वल टू जीरो तो डी वाई जीरो, ए बी के लाइन में करें तो एक्स इक्वल टू ए हो गया तो डी एक्स जीरो हो गया। फिर बी सी के लाइन में करोगे तो बाई बराबर बी हो गया, बाई बराबर ने बी लिखा हुआ है, जब डिवाइड करो तो बी का जीरो हो गया। फिर सी ओ के रिस्पेक्ट बात करोगे तो यहाँ एक्स बराबर जीरो है, ये एक्स बराबर जीरो एंड डी एक्स इक्वल टू जीरो। ठीक है ना, ये तो हमने चारों केसेस डिस्कस किए। और इसके बाद में अब इंटीग्रेशन सी एफ डॉट डी आर, इंटीग्रेशन सी एफ डॉट डी आर जब हम करेंगे, एफ डॉट डी आर हमने ऊपर देखो निकाला भी, एफ डॉट डी आर के एक्स बाई स्क्वायर डी एक्स माइनस का 2x बाई डी वाई आ गया। अब जब हम ओ ए के लॉन्ग की बात करें तो कंडीशन में ये अप्लाई करेंगे बाई जीरो डी वाई जीरो, तो जब बाई जीरो और डी वाई जीरो, ये टर्म जीरो, बाई एक्स और डी एक्स बचा, एक्स और डी एक्स लिखा। अब इसमें लिमिट आप फिगर से देख लेंगे, जीरो से ए आएगी। फिर सिमिलरली सेकेंड पार्ट में यहाँ एक्स बराबर ए डी एक्स बराबर जीरो, एक्स बराबर ए और डी एक्स जीरो, ये तो पूरा खत्म हो गया। एक्स बराबर ये रख तो माइनस का 2a बाई डी वाई हो जाएगा। ऐसे तीसरा किया, चौथे में दोनों जीरो हो रहे हैं, एक्स बराबर जीरो डी एक्स जीरो, एक्स जीरो ये पूरा डी एक्स ये पूरा, तो ये पूरा जीरो हो गया। तीन टर्म बचे, इनको इंडिकेट कर लिया, लिमिट फिगर से देख लिया है। पहले में जीरो से ए है, फिर जीरो से बी है, ए टू सी, इनको इंडिकेट किया। एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब पान 3 लिमिट ए टू ए, बाई का बाई स्क्वायर पान 2, यहाँ पे एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब पान 3 बी स्क्वायर इंटू एक्स। ठीक है, लिमिट अप्लाई किया तो माइनस का 2a बी स्क्वायर हो गया। लिमिट अप्लाई किया, उसको सॉल्व किया। फिर राइट हैंड साइड में कर्ल एफ डॉट एन कैप डी एस है, तो कर्ल एफ डॉट एन कैप, कर्ल एफ की वैल्यू डेल क्रॉस एफ हमारे पास ये था, सॉल्व किया तो वैल्यू -4k बाई फॉर द सरफेस यस एन कैप, यानी एन कैप मतलब सरफेस से परपेंडिकुलर, ये कि एक्स वाई प्लेन था जो लाइन दिया था, उसमें परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। तो के कर्ल एफ डॉट एन कैप, ये कर्ल एफ की वैल्यू -4/k मिली थी, के का डॉट करो, के डॉट के बंद -4 बाई रह गया। अब कर्ल एफ डॉट एन कैप डी एस की वैल्यू, कर्ल एफ डॉट एन कैप डी एस की वैल्यू ये डबल इंटीग्रेशन, इसकी वैल्यू ऊपर -4 बाई और डी एस की वैल्यू डी एक्स डी बाई। और इसमें एक्स और बाई की लिमिट की, एक्स हमारा जीरो से ये था, एक्स बराबर जीरो एक्स बराबर ये दिया था, बाई बराबर जीरो बाई बराबर बी दिया, क्वेश्चन में जो लाइन गिवन था वही लिमिट आ गई। इसको इंटीग्रल को सॉल्व कर ली, ये वैल्यू भी माइनस का 2a बी स्क्वायर आ रहा, पहले भी अब यही वैल्यू आई थी। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकेंड से हम कह सकते हैं कि हमारा स्टोक्स थ्योरम वेरीफाइड होता है। ठीक है, इस तरीके से ये सोल्यूशन हुआ पूरे पेपर का। थैंक यू स्टूडेंट्स।